ज्विटर कोचिंग में आपका स्वागत है। और बेटा हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के अगले लेक्चर पर चलते हैं। और मैंने आपसे बताया था पॉपुलेशन इंट्रैक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। इंट्रैक्शन का मतलब हम लोग रिलेशन कि अपनी पॉपुलेशन में जो भी जीव जंतु होते हैं उनका किस प्रकार का किससे रिलेशन होता है, उसकी बात हम लोगों को कर रहे थे। और उस रिलेशन के बेसिस पर हमने बताया था कि अगर किसी सेम स्पीसीज के बीच रिलेशन है तो क्या बोलते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शन। दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच इंट्रैक्शन है तो क्या बोलते हैं, इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन। अब हम लोग बातचीत उसी का कर रहे थे इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन में, यानी जब दो डिफरेंट स्पीसीज एक साथ आती हैं तो साथ आने पर क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो हम लोगों ने बात किया था म्यूचुअलिज्म किसे कहते हैं, हम लोगों ने बात किया था कॉमनसेलिज्म किसे कहते हैं, हम लोगों ने बात किया था कि कंपटीशन किसे कहते हैं, हम लोगों ने बात किया था पैरासिटिज्म किसे कहते हैं, हम लोगों ने बात किया था कि प्रेडेटर किसे कहते हैं, हम लोगों ने बात किया था एमोन्सलिज्म किसे कहते हैं। और उन सबका अपना अपना सिंबल होता है। यानी अगर हमको प्रेडेशन कहना है तो हम क्या कैसे किसी को किसको प्रेडेटर इस नेचर में कहा जाएगा, क्या मतलब है, उस सब की बात हम लोगों को करना है। तो चलिए आगे हम लोग ऐसे रिलेशन प्रेडेशन के बारे में हम लोग पढ़ना चलते हैं। किसके बारे में, प्रिडेशन के बारे में, यानी प्रिडेशन या प्रेडेटर कह सकते हो। और आपने पढ़ा है इसका जो सिंबल होता है वो ये होता है, यानी प्लस और माइनस। प्रेडेशन का, प्रेडेशन और पैरासिटिज्म दोनों का सिंबल प्लस माइनस होता है। प्रेडेशन का मतलब क्या है, अब यहाँ पर दो डिफरेंट स्पीसीज हैं। प्रेडेशन में जब दो डिफरेंट स्पीसीज होंगी तो दोनों डिफरेंट स्पीसीज साथ रहने से एक को लाभ होगा एक को घाटा होगा। प्रेडेटर किसे कहते हैं, तो कहा जाता है प्रेडेटर इस नेचर में, इस इन्वायरमेंट में उनको कहते हैं बेटा। प्रेडेटर इस नेचर में, इस इन्वायरमेंट में उसको कहते हैं बेटा जो किसी दूसरे जीव को कैच एंड किल करने का काम करता है, देन ईट, मतलब पहले पकड़ता है, मारता है और खाता है, तो उसको प्रेडेटर कहा जाता है। ये जो तो पूरा प्रोसेस चल रहा तो इसको प्रेडेशन हम लोग कह देते हैं। ठीक है ना, फिर से सुनिएगा। इस नेचर में प्रेडेटर किसे कहा जाता है, जो किसी भी जीव को, किसी दूसरे जीव को पकड़े मारे और खाए, उसको हम लोग प्रेडेटर कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, प्रेडेटर कहते हैं, हमने बताया है। तो इस प्रोसेस को प्रेडेशन कहते हैं। आपको कभी भी पूछा जाएगा उसका सिंबल क्या होता है, आपको बताने का प्लस और माइनस होता है उसका सिंबल। ठीक है ना, चलिए प्रेडेशन को रिप्रेजेंट करने का सिंबल क्या होता है, प्लस और माइनस। अब देखिए क्या लिखा गया है इसके अंतर्गत। प्रेडेशन में क्या क्या बातें लिखी गई हैं, हमको एनसीईआरटी की लाइन को जानना है और उसको याद करना है। आप बहुत कुछ पता लगे जानते रहिए, लेकिन आप एनसीईआरटी की लाइन को ही ना जानिए तो उसका कोई मतलब नहीं है। हमें एनसीईआरटी की लाइन को याद रखना है, कौन सा टर्म कब और किसके लिए कैसे यूज किया गया वो ध्यान देना है, क्योंकि यहां से पॉपुलेशन इंटरेक्शन से एक क्वेश्चन पक्का है आना है इस जगह से। इस नाते इसको आप पूरा अच्छी तरीके से समझ चलिएगा। लिखा है, व्हाट वुड हैपन to all the energy fixed by autotrophic organism if the community has no animal to eat the plant। कहा गया है कि ऑटोट्रॉफिक किसे बोला जाता है, ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड स्वयं बना लेता हो उसको ऑटोट्रॉफिक बोला जाता है। कहा गया है प्लांट के द्वारा बनाया गया वो फूड, इस नेचर में ऑटोट्रॉफिक किसको बोला, प्लांट को बोला जाता है। कहा गया है जो प्लांट अब इस सन से सोलर रेडिएशन लेता है और सोलर रेडिएशन लेने के बाद जो प्लांट फूड तैयार करता है, अगर उस फूड को खाने वाला इस नेचर में कोई ना हो तो बताओ उस एनर्जी का क्या होगा, उस फूड का क्या होगा। ठीक लिखा है, यू कैन थिंक ऑफ प्रेडेशन एज नेचर्स वे फॉर, बोलो क्या, ट्रांसफरिंग टू हायर ट्रॉफिक लेवल द एनर्जी फिक्स्ड बाई प्लांट। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान रखिएगा। यू कैन थिंक ऑफ प्रेडेशन, कहा गया आप सोच सकते हो किसके बारे में, प्रेडेशन के बारे में, एज नेचर्स वे ऑफ द ट्रांसफरिंग टू हायर ट्रॉफिक लेवल द एनर्जी फिक्स्ड बाई प्लांट। अब सबसे पहली बात तो ये है कि आपको एक पहली बात ये जान लेना है कि प्रेडेशन का काम क्या है, प्रेडेटर का काम क्या है। तो कहा गया है इस नेचर में जो भी प्लांट के द्वारा जो भी एनर्जी फिक्स्ड की जाती है, यानी इस नेचर के में जो प्लांट जो एनर्जी बनाता है
उसको प्लांट से लेकर के हाई ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर करने के लिए प्रेडेटर भी या प्रोड्यूशन भी एक नेचर का प्रोसेस माना जाता है। अब कहोगे सर ये हाई ट्रॉफिक लेवल, भैया जो फूड बनाता है उसको प्रोड्यूसर कहते हैं, यानी प्लांट को इस नेचर में प्रोड्यूसर कहा गया है। वो सन से सोलर रेडिएशन लेकर उसको फूड बनाता है, उसको उस प्लांट को जो खाता है उसको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, उसको जो प्लांट को खाता है उसको खाने वाले को जो खाता है उसको सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं, और जो उसको खा लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉप कंज्यूमर कहते हैं। यानी प्रोड्यूसर से लेकर के टॉप कंज्यूमर तक जो प्लांट के द्वारा बनाया गया एनर्जी है, यानी प्रोड्यूसर ने जो एनर्जी बनाया है उसको टॉप कंज्यूमर तक ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस होता है, जो ट्रांसफर होता है जिस वे से, उसको हम लोग ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। और कहा गया है ट्रॉफिक लेवल में प्रोडक्शन के द्वारा भी प्लांट ने जो फूड बनाया है उसको एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर किया जा सकता है या हाई ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होता है। प्लांट अपने जो फूड बनाता है, जो एनर्जी बनाता है, उसको हायर ट्रॉफिक लेवल तक, यानी प्रोडक्शन उसको हायर ट्रॉफिक लेवल तक पहुंचने का जो काम होता है, पहुंचाने का जो काम होता है, वो भी प्रोडक्शन के द्वारा होता है। एक ये भी माध्यम हो सकता है। यू कैन थिंक ऑफ द प्रोडक्शन एज नेचर्स वे ऑफ द ट्रांसफरिंग टू हायर ट्रॉफिक लेवल द एनर्जी फिक्स्ड बाय प्लांट। आगे व्हेन वी थिंक ऑफ प्रेडेटर, अगर हम किसके बारे में बात करते हैं, प्रेडेटर एंड प्रे। प्रेडेटर जो मार कर खाने वाला है, जो कैच एंड किल करने का काम करना, वो जीव क्या है, प्रेडेटर। और जिसको वो खा रहा वो क्या है उसके रिस्पेक्ट में, प्रे क्या है। अब देखना दो जीव हुए, एक हुआ प्रेडेटर। प्रेडेटर किसको कहोगे, जो कैच एंड किल करने का काम करता है, कैच पकड़ना, किल मारना और खाना, ये जो काम करता है वो क्या करता है, कौन होता है, वो प्रेडेटर होता है। और जिसको मारता है, जिसको खाता है, वो उसके लिए क्या होता है, प्रे होता है। ठीक, तो आगे देखिएगा, मोस्ट प्रोबेबली इट इज द टाइगर एंड द डियर। टाइगर मतलब आपको पता ही है, डियर मतलब यहां हिरन से बात है। दैट रेडिली कम्स टू आवर माइंड। कहा गया जब हम लोग प्रेडेटर और प्रे की बात करते हैं तब हमारे दिमाग में तुरंत टाइगर और डियर का, हमारे दिमाग में तुरंत ये कॉम्बिनेशन हमारे दिमाग में आता है। हम तुरंत टाइगर और डियर के बारे में सोचना शुरू करते हैं। हाँ, क्यों, क्योंकि हमको लगता है टाइगर हिरन को मार करके क्या करता है, खा लेता है। तो जैसे ही प्रेडेटर की बात आती है तो टाइगर दिमाग में आता है, और प्रे की बात आती है तो टाइगर का प्रे कौन हो जाएगा, हम लोग डियर यानी हिरन की हमारे दिमाग में बात आ जाती है। कहा गया बट ऐसे और भी हो सकते हैं, बट अ स्पैरो मतलब गौरैया, ध्यान रखिएगा। बट जब हम गौरैया की बात करते हैं, ईटिंग एनी सीड इज नो लेस अ प्रेडेटर। कहा गया अगर हम गौरैया की बात करें, क्यों, क्योंकि गौरैया क्या खाती है, सीड खाती है। और जरा मुझे बताइए, एक ये सोचने की बात, समझने की बात, आपको एग्जामिनर जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो ये आपको सोचने की बात कर रहा है कि क्या समझा जा सकता है प्रेडेशन को, और प्रेडेटर को कैसे समझा जा सकता है, उसकी बात कर रहा है, आपका दिमाग खोलने की बात करता है। कह रहा है गौरैया किसको खाती है, बताइए, ईटिंग एनी सीड, किसी भी सीड को खाती, किसी भी अनाज को। जरा मुझे बताइए वो अनाज कहाँ से मिलता है, प्लांट से, और प्लांट को क्या माना गया, लिविंग। तो जरा मुझे बताइए, तो ये भी तो गौरैया किसी सीड को खा रही है, यानी किसी लिविंग को खा रही है। तो गौरैया इस सीड के रिस्पेक्ट में क्या हो गई, प्रेडेटर हो गई कि नहीं हो गई। अगर ऐसे सोचा जाए तो गौरैया भी सीड के रिस्पेक्ट में क्या हो जाती है, बोलो, प्रेडेटर। तो भैया आप इसको ध्यान भी लगा लो, अगर पूछा जाए कि स्पैरो एंड सीड, इन दोनों का आपस में रिलेशन अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो क्या प्रेडेटर और प्रे का हो सकता है कि नहीं, तो कहोगे हो सकता है। इसमें स्पैरो को प्रेडेटर माना जा सकता है और उसके रिस्पेक्ट में उसके सीड को उसका क्या माना जाता है, प्रे माना जा सकता है। क्यों, क्योंकि सीड को प्लांट मानते हैं और प्लांट भी क्या होता है, लिविंग की कैटेगरी में आता है। ठीक है ना। ऑल दो एनिमल ईटिंग प्लांट, एनिमल किसको खाता है, प्लांट को खाता है, आर कैटेगराइज्ड सेपरेटली एज, बोलो क्या, हर्बीवोरस। कहा गया है कि जो एनिमल प्लांट को खाता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस बोलते हैं। भाई जो प्लांट को खाता है यानी जो सब्जी उब्जी खाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्बीवोर बोलते हैं। जो प्लांट से केवल फूड लेता है, जो शाकाहारी होता है, उसको हम लोग हर्बीवोर बोलते हैं। तो कहा गया दे आर इन अ ब्रॉड इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। अगर इसको
बहुत बड़े लेवल पर सोचा जाए और इकोलॉजी के बेसिस पर सोचा जाए, तो ज़रा मुझे बताइए क्या हम सब लोग भी प्रेडेटर की कैटेगरी में आए कि नहीं आए? ये अलग बात है, माना नहीं जाता है, ये अलग बात है, लेकिन ज़रा इकोलॉजी के और बहुत ब्रॉड रिस्पेक्ट में आप सोचिए, इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, तो ज़रा मुझे बताइए कि क्या नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द, बोलो क्या, प्रेडेटर। हम लोग भी प्रेडेटर से कम नहीं है, लेकिन हम लोगों को प्रेडेटर माना नहीं जाता है, इसको ध्यान रखिएगा आप। पहली बात, अब उसने कहा है कि एक एनिमल है, जो एनिमल प्लांट को खाता है, प्लांट क्या हुआ, लिविंग, और एनिमल क्या हुआ, एनिमल भी लिविंग। तो एनिमल जो प्लांट को खा रहा, तो खाने वाला क्या कहलाता है, प्रेडेटर कहलाता है। प्लांट को खा रहा है ना, तो प्रेडेटर हो गया, और जिसको खा रहा है उसका क्या हो गया, प्रे हो गया। तो जरा मुझे बताओ, प्लांट के रिस्पेक्ट में एक जो हर्बीवोर्स है, जो एक ऐसा एनिमल जो प्लांट को खाने वाला है, तो प्लांट के रिस्पेक्ट में क्या, और इकोलॉजी में अगर हम लोग बात सोचें और बड़े पैमाने पर सोचें, तो क्या जो वो एनिमल जो प्लांट को खाता है वो भी प्रेडेटर कहा जा सकता है कि नहीं? तो कहोगे इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो उसको माना जा सकता है, हालांकि माना नहीं जाता है, ठीक है ना, ये एक अलग बात है। आगे देखिएगा, अब देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात। Besides acting as conduits for energy transfer across trophic level, भैया एकदम से बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां देखिए लिख लेगा, प्रेडेटर प्ले एंड अदर इंपॉर्टेंट रोल्स। कहा गया है कि बिसाइड एक्टिंग कंडक्ट्स फॉर एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल, कहा गया जो हम लोग प्रेडेटर को ये मानते हैं कि प्रेडेटर के द्वारा भी एनर्जी का ट्रांसफर हाई ट्रॉफिक लेवल में किया जाता है, या प्रेडेटर के द्वारा भी एनर्जी का ट्रांसफर ट्रॉफिक लेवल में चलता है, उसके अलावा भी प्रेडेटर का और भी इंपॉर्टेंट रोल है। यानी प्रेडेटर का क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल है भी, तो एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल, ये है कि नहीं प्रेडेटर का रोल, तो कहोगे है। उसके अलावा भी और रोल है कि नहीं, तो कहोगे है। क्या? दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। प्रेडेटर प्रे के पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करने का काम करता है, बट फॉर प्रेडेटर्स प्रे स्पीसीज कुड अचीव very high population density and causes ecosystem instability। कहा गया है but for predator prey species could achieve very high population density and cause ecosystem, बोलो क्या, instability। इसको आपको ध्यान देना है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या प्रेडेटर पॉपुलेशन कंट्रोल में भी हेल्प करता है कि नहीं करता है, करता है। पहली बात, एनर्जी ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल काम है कि नहीं है, लेकिन जरा मुझे बताइए क्या प्रे के पॉपुलेशन को भी वो कंट्रोल बनाए रखता है कि नहीं रखता है? कहोगे रखता है, ये भी है। वो कैसे रखता है वो भी। और अगर प्रेडेटर प्रे की स्पीसीज की पॉपुलेशन को कंट्रोल ना बनाए रखे तो प्रे स्पीसीज का पॉपुलेशन बहुत हाई लेवल पर बढ़ जाएगा और इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, इनस्टेबल हो जाएगा, यानी इकोसिस्टम स्टेबल नहीं रह जाएगा। तुम कहोगे इसका मतलब, जरा मुझे बताइए। किसी अभी और आगे इसमें समझाया गया है, किसी एक जगह पर किसी की बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ती चली जा रही, ज़रा मुझे बताओ, अगर वहाँ पर उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा तो ज़रा मुझे बताओ धीरे धीरे उनका आपस में ही एक दूसरे को मार करके खाने लगेंगे कि नहीं करने लगेंगे? धीरे धीरे फूड की कमी पड़ने लगेगी, नहीं पड़ने लगेगी, और धीरे धीरे वही ख़त्म होने लगेंगे और इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, इनस्टेबल। इसको ध्यान रखिएगा आगे, और उसको अब आगे समझाने का काम करता है। व्हेन सर्टेन एक्सोटिक स्पीसीज आर एक्सोटिक मतलब बाहरी स्पीसीज और विदेशी स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस इनटू अ जियोग्राफिकल एरिया, किसी जियोग्राफिकल एरिया में कोई एक्सोटिक स्पीसीज यानी बाहरी स्पीसीज, विदेशी स्पीसीज लाई जाती है, दे बिकम इन्वेसिव, और वो बहुत तेज़ी से अपना ग्रोथ करने लगती है, स्टार्ट स्प्रेडिंग फास्ट, अपने आप का ग्रोथ बहुत तेज़ी से करते, बिकॉज द इन्वेडेड लैंड डज नॉट हैव इट्स नेचुरल प्रेडेटर। भैया एकदम यहीं से लाइन को पकड़ लो, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट।
कहा गया अगर किसी जियोग्राफिकल एरिया में, यानी किसी भी एरिया में या किसी भी हैबिटाट में जो स्पीसीज रह रही हो तो ठीक है, उसके लिए वहां प्रेडेटर भी है, प्रे भी है, सारी चीजें हैं। लेकिन कहा गया है कि किसी एरिया में अगर कहीं से बाहर से कोई नई स्पीसीज लाते हो और उसको वहां पर ग्रो कराने की कोशिश करते हो, तो जो बाहर से स्पीसीज आई है वो बहुत फास्ट इन्वेसिव, बहुत तेजी से स्प्रेड करना शुरू करती है, अपने आप को बढ़ाना शुरू करती है और उसकी ग्रोथ बहुत तेजी से होना शुरू हो जाती है। पूछा गया ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि जो बाहर से एक्जोटिक स्पीसीज लाई गई है जिस एरिया में, अभी जहां पर आई है वहां पर उसका कोई प्रेडेटर नहीं है, यानी उसको पहचान करके मार करके कोई खाने वाला नहीं है कि ताकि उसके ग्रोथ को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। इस नाते उसकी ग्रोथ बहुत तेजी से होने लगती है। तो प्रेडेटर प्रे के पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करने का काम करता है, जिससे इकोसिस्टम स्टेबल बना रहता है। इसका आपको ध्यान रखना, पूछा जाएगा। अब देखिएगा, अब वो समझाने का बात करता है जो इसने बताया है कि बाहर से अगर कोई स्पीसीज लाई जाती है किसी एरिया में और वहां पर अगर कोई जो है जो नई स्पीसीज लाई जाती है उसकी ग्रोथ बहुत तेजी से होने लगती है। तो क्यों होने लगती है? क्योंकि वहां पर उस स्पीसीज को कंट्रोल करने वाला प्रेडेटर नहीं है। अब उसको समझाने का बात करता है, इस नाते उसकी ग्रोथ। अब उसको कैसे लिखा है, द डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन पूछा था, प्रिकली पियर कैक्टस। इंपॉर्टेंट बात तो सबसे पहले यही, सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट बात। इंट्रोड्यूस इनटू बोलो कहाँ, ऑस्ट्रेलिया। तो आपसे पूछा प्रिकली पियर कैक्टस किससे रिलेटेड है, कहोगे कहाँ लाया गया, ऑस्ट्रेलिया में। इन द कप अर्ली 1920s, काज्ड हैवक मतलब होता तबाही मचा देना, बहुत तेजी से ग्रोथ करना, बाई स्प्रेडिंग रैपिडली इनटू मिलियंस ऑफ हेक्टेयर ऑफ बोलो क्या, रेंजलैंड। कहा गया कि प्रिकली पियर कैक्टस, इसको भैया अंडरलाइन करिएगा, ये डायरेक्ट पूछा था, ये रिलेटेड है किससे, शहर से भी पूछा जा सकता था, आपको जानना होगा। कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ किया गया, ऑस्ट्रेलिया में। कब लाया गया, 1920 के आसपास। और इसने इतनी तेजी से अपना ग्रोथ किया, इतनी तेजी से वहाँ की मिलियंस ऑफ हेक्टेयर एरिया में, रेंजलैंड में इसने बहुत तेजी से ग्रोथ करना शुरू कर दिया। बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गया। क्या देखने को मिला, फाइनली द इन्वेसिव कैक्टस, जो प्रिकली पियर कैक्टस लाई गई, उसको इन्वेसिव कैक्टस वाज ब्रॉट अंडर कंट्रोल ओनली आफ्टर अ कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर, जिसको एक मॉथ बोला गया। भैया ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मॉथ फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटाट वाज इंट्रोड्यूस इनटू द बोलो क्या, कंट्री। कहा गया कि प्रिकली पियर कैक्टस जब ऑस्ट्रेलिया में 1920 के आसपास लाया गया तो उसकी ग्रोथ बहुत तेजी से होने लगी। क्यों? क्योंकि उसको कंट्रोल करने वाला वहां पर प्रेडेटर नहीं था। कहा गया फिर क्या करना पड़ा, ये जहां से लाया गया था प्रिकली पियर कैक्टस, इसको जहां से ला करके ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, वहां से उसको खाने वाला मॉथ जो इसको खा सकता हो, उसको खाने वाला प्रेडेटर लाया गया, तब इसकी ग्रोथ जाकर के कंट्रोल हुई। नहीं तो बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में इसकी ग्रोथ होने लगी थी। तो आपसे कहा गया कि प्रिकली बियर कैक्टस की ग्रोथ कैसे कंट्रोल हुई। कहा गया मॉथ को लाना पड़ा, जो उसको खाने वाला प्रेडेटर है उसको लाना पड़ा, तब वहां कंट्री में इसकी ग्रोथ क्या हो पाई, कंट्रोल में आ पाई। आगे देखिएगा, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड एडॉप्टेड इन एग्रीकल्चरल पेस्ट कंट्रोल आर बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है, एबिलिटी ऑफ द प्रेडेटर टू रेगुलेट प्रे पॉपुलेशन। अंडरलाइन कर लीजिएगा। कहा गया जो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड खेतों में एडॉप्ट किया जाता है, किसान एडॉप्ट करता है पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, वो किस पर बेस्ड होता है, वो प्रेडेटर के एबिलिटी टू ऑफ द प्रेडेटर टू रेगुलेट द बोलो क्या, प्रे पॉपुलेशन, इसके बेसिस पर किया जाता है। इसको अंडरलाइन करिएगा। आगे देखिए, प्रेडेटर आल्सो हेल्प। अब भैया ये भी एक बात, प्रेडेटर एक तो एनर्जी, ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफर हाई ट्रॉफिक लेवल तक करने के लिए, पॉपुलेशन को, प्रे के पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए भी। और आगे क्या लिखा, प्रेडेटर आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या पॉपुलेशन, किसी भी प्रे के पॉपुलेशन को कंट्रोल में प्रेडेटर का इंपॉर्टेंट रोल होता? हाँ। क्या एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल प्रेडेटर का काम है? कहोगे हाँ।
क्या स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करने का काम भी करता है प्रेडेटर, कहोगे हाँ। प्रेडेटर आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। स्पीसीज की डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करने का काम कौन करता है? प्रेडेटर। बाई कैसे? रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीटिंग एमंग कंपटीटिंग प्रे स्पीसीज। कैसे? जो प्रे स्पीसीज का आपस में ही कंपटीशन चलता है, बाई रिड्यूसिंग, उस कंपटीशन को कम करके वहां की डाइवर्सिटी को क्या करता है? मेंटेन करने का काम करता है। एक एरिया में कोई एक प्रकार की मान लीजिए प्रे पाया जाता है और वो अपने नंबर को बहुत दनादन बढ़ा रहा है, तो वहां पर प्रेडेटर आता है, कुछ लोगों को खा लेता है, कुछ लोगों को खा लेता है, जिससे वहां की स्पीसीज डाइवर्सिटी मेंटेन बनी रहती है, उसको खाता रहता है। तो जो भी वहां पर प्रे आते हैं उनको आराम से उस पर्टिकुलर एरिया में फूड वगैरह आसानी से मिलता रहता है। और नहीं तो क्या होता? क्या होता? सब आपस में ही क्या हो जाते? फूड रिसोर्सेज के लिए क्या करते? कंपीट करने लगते। लिखा बाई रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन एमंग कंपीटिंग प्रे स्पीसीज। आपसे पूछा जाएगा कि प्रेडेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करने का काम करता है। कैसे? कहो कि प्रे स्पीसीज के बीच जो आपस में कंपटीशन होता है उस कंपटीशन को कम करके। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इन भैया बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम यहाँ स्टार बना दे रहे हैं इसको। ये सब ऐसे लाइनें हैं कि जो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको डायरेक्ट याद करना पड़ता है। लिखा इन रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ, कहाँ? अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट। भैया सबसे पहले यही तो, रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज किस, कहाँ के लिए बोला जाता है? कहोगे अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, ठीक है ना। आपसे पूछा प्रिकली पियर कैक्टस रिलेटेड किस किस जगह से? ऑस्ट्रेलिया। किस जगह से? ऑस्ट्रेलिया। आपसे पूछा जाएगा रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, वहां पर कौन पाया जाता है? द स्टारफिश पाइस्टर इज एन इंपॉर्टेंट प्रेडेटर। डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में कौन प्रेडेटर होता है? तो आपको स्टारफिश पाइस्टर वहां इंपॉर्टेंट प्रेडेटर होता है। कहां पर? पूछा जाएगा रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट पर प्रेडेटर कौन होता है? तो आपको स्टारफिश पाइस्टर। कौन है? स्टारफिश पाइस्टर। ये आपको ध्यान रखना। वहां पर कौन है? तो आपको बताना पड़ेगा स्टारफिश पाइस्टर प्रेडेटर है। कहा गया इन अ फील्ड एक्सपेरिमेंट व्हेन ऑल द स्टारफिश वर रिमूव्ड। कहा गया है अगर वहां से देखा गया एक्सपेरिमेंट करके कि अगर वहां से जितने भी स्टारफिश पाइस्टर को रिमूव कर दिया जाए, तो देखा गया फ्रॉम एन इनक्लोज इंटरटाइडल एरिया मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट बिकम एक्सटिंक्ट विद इन अ ईयर बिकॉज ऑफ, बोलो क्या? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जाएगा स्टारफिश पाइस्टर जो कि इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट का एक इंपॉर्टेंट प्रेडेटर है, अगर वहां से अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट से स्टारफिश पाइस्टर को हटा दिया जाए तो जरा मुझे बताइए क्या होता है? तो कहोगे वहां कम से कम 10 ऐसी स्पीसीज हैं इनवर्टिब्रेट की जो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, जो विलुप्त हो जाती हैं। उसका कारण क्या है? तो कहोगे जो उनके बीच आपस में क्या हो जाता है? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हो जाता है। क्या हो जाता है? बोलो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के नाते वो जो तमाम तरीके की स्पीसीज हो क्या हो जाती है? जरा मुझे बताइएगा। वो विलुप्त हो जाते हैं। या देखिए इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है। आगे इफ अ प्रेडेटर, यहां से इफ अ प्रेडेटर इज टू एफिशिएंट एंड ओवर एक्सप्लॉइट इट्स प्रे। कहा गया जो प्रेडेटर हो ज्यादा एफिशिएंट हो जाए और जो प्रे है उसको बहुत तेजी से खत्म करने लगे तो फिर क्या हो जाएगा? देन द प्रे माइट
बिकम एक्सटिंक्ट, प्रे खत्म हो जाएंगे। भाई अगर प्रेडेटर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए और उसको मार मार करके खाने लगे, मार मार करके खाने लगे, तो जरा मुझे बताइएगा वो सारे प्रे खत्म हो जाएंगे वहाँ से, एक समय आएगा तो प्रे क्या हो जाएगा, खत्म है। एंड फॉलो, उसके बाद क्या होगा, द प्रेडेटर विल आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट फॉर बोलो क्या, लैक ऑफ फूड। यहाँ तक ही पूरा इंपॉर्टेंट है। आपसे कभी कोई ये ऐसे क्वेश्चन, अगर प्रेडेटर ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए तो क्या होगा, केवल प्रे एक्सटिंक्ट हो जाएगा, या बाद में चल करके लैक ऑफ फूड की वजह से प्रेडेटर भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो कहा गया प्रेडेटर के ज़्यादा एफिशिएंट हो जाने से प्रे भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे और प्रेडेटर भी आगे चल के एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि बाद में उनको खाएंगे क्या, वो तो प्रे को ही खाते हैं। तो जब प्रे को ही खाते हैं तो जब वही एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, तो भूखों मरने लगेंगे। कौन, प्रेडेटर। दिस इज द रीजन वाई प्रेडेटर इन अ नेचर आर बोलो क्या, प्रूडेंट। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, प्रूडेंट किसके लिए वर्ड यूज किया गया है, तो कहोगे प्रेडेटर के लिए। प्रूडेंट मतलब बुद्धिजीवी। इस नाते कहा गया है, इस नेचर में माना गया है, जो प्रेडेटर होता है उसको बुद्धिजीवी माना गया है, उसको समझदार माना गया। प्रूडेंट इंपॉर्टेंट टर्म है। आपसे पूछा प्रूडेंट किसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, तो कहोगे प्रेडेटर के लिए। किसके लिए, प्रेडेटर के लिए। प्रे स्पीसीज हैव इवॉल्व्ड वेरियस डिफेंसेस टू लिसन द इम्पैक्ट ऑफ प्रेडेशन। कहा गया जो प्रे स्पीसीज हैं अपने अंदर तमाम तरीके की डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करती हैं प्रेडेटर से बचने के लिए। जैसे सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग, इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट समझ लो उतना। सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग आर क्रिप्टिकली कलर्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैमोफ्लैग्ड। भैया इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करिए, क्रिप्टिकली कलर्ड को क्या बोलते हैं, कैमोफ्लैग्ड। कैमोफ्लैग्ड का मतलब क्या लिखा गया, देखिए, टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड इजिली बाय द बोलो क्या, प्रेडेटर। कहा गया कुछ ऐसी स्पीसीज इंसेक्ट की होती हैं, जो फ्रॉग की होती हैं, वो क्रिप्टिकली कलर्ड हो जाती हैं, जिसको कैमोफ्लैग्ड कहते हैं। वो अपने कलर को चेंज कर लेती हैं, ताकि किस नाते, जिस एरिया में जैसी होती है वैसा अपने आप को बनाने का काम करती हैं। उस जगह पर आपने देखा होगा वो प्रेडेटर से बचने के लिए अपने आप को जिस जगह पर होती है उसी कलर में ढाल लेती हैं। कैमोफ्लैग्ड कहलाता है, ताकि उनको प्रेडेटर पहचान ना पाए। अब आगे देखिए, सम आर पॉइजनस। कैमोफ्लैग्ड किस लिए प्रे करता है, तो कहोगे प्रेडेटर से बचने के लिए। सम आर पॉइजनस एंड देयरफॉर अवॉइड बाय द प्रेडेटर। और कुछ ऐसी प्रे स्पीसीज होती हैं जो अपने आप को पॉइजनस बना लेती हैं, ताकि उसको प्रेडेटर ना खा पाए। जैसे अब यहाँ से देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भगवान एक एक लाइन पूछा जाता है। द मोनार्च बटरफ्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट निशान। स्टार, स्टार, ये सब अपने आप में हम हर जगह बना दिए, जिसको आपको ध्यान रखना। द मोनार्च बटरफ्लाई इज हाईली डिसटेस्टफुल टू इट्स प्रेडेटर, अपने प्रेडेटर, यानी उसका प्रेडेटर किसको बताया गया, बर्ड को। मोनार्च बटरफ्लाई को का प्रेडेटर कौन है, एक प्रकार की बर्ड। बिकॉज ऑफ द बोलो क्या, स्पेशल केमिकल, उसके बॉडी में क्या होता है, स्पेशल केमिकल प्रेजेंट होता है। किसके बॉडी में, मोनार्च बटरफ्लाई के बॉडी में, ताकि उसका जो प्रेडेटर यानी बर्ड है उसको ना खा पाए। केमिकल प्रेजेंट इन द बॉडी। और ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो बटरफ्लाई एक्वायर करता है अपने बॉडी के अंदर केमिकल, वो कब, ड्यूरिंग इट्स कैटरपिलर स्टेज, जब यानी वो अपने लार्वल स्टेज में होता है। बाई फीडिंग ऑन बोलो क्या, पॉइजनस वीड, वो कोई पॉइजनस वीड खा लेता है, जिसके नाते उसकी बॉडी में केमिकल वो चला जाता है, वो पॉइजन नाम का पॉइजनस केमिकल चला जाता है, जिससे उसको बर्ड नहीं खाती है, उसके प्रेडेटर को वो डिसटेस्टफुल लगता है, खराब टेस्ट लगता है, इसके नाते भी नहीं खाती। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आपसे पूछा मोनार्च बटरफ्लाई हाईली डिसटेस्टफुल होती है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है, किसके लिए, उसका जो प्रेडेटर होता है, मोनार्च बटरफ्लाई का जो प्रेडेटर, उसके लिए। तो क्यों, क्योंकि मोनार्च बटरफ्लाई की बॉडी में केमिकल इस प्रकार का होता है। तो
तो पूछा गया वो केमिकल उसकी बॉडी में कैसे आता है, तो कहा गया है कि जब वो अपने कैटरपिलर स्टेज में होता है, अपने लार्वल स्टेज में होता है, तभी वो कोई पॉइजनस किसी प्रकार का वो वीड खा लेता है, जिसके नाते उसकी बॉडी में उससे केमिकल बन जाता है। तो मोनार्च बटरफ्लाई का जो प्रेडेटर उसको नहीं खा पाता है, इसकी बात किया गया। आगे देखिए, अब सब अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट इतना इंपॉर्टेंट, मैं आपको क्या बताऊं। देखिए लिखा, फॉर प्लांट हर्बियोर्स आर द प्रेडेटर। प्लांट के लिए भी बात किया गया था ना, जो प्लांट है उसके लिए प्रेडेटर कौन है, तो जो हर्बियोर्स होते हैं यानी जो प्लांट को खाने वाले होते हैं, प्लांट के रिस्पेक्ट में तो वही प्रेडेटर कहलाएंगे ना। कहा गया देखिए, नियरली 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट आर नोन टू बी, बोलो क्या, फाइटोफैगस। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहां से कोई चीज़ आप छोड़ नहीं सकते। कहा गया 25% इंसेक्ट कैसे होते हैं, फाइटोफैगस करने वाले होते हैं। उसका मतलब क्या होता है फाइटोफैगस, फाइटा मतलब प्लांट होता है ना, लिखा गया फीडिंग ऑन प्लांट सैप या एन अदर पार्ट ऑफ प्लांट। तमाम तरीके के जितने भी इंसेक्ट होते हैं, कहा गया उनमें से 25% इंसेक्ट तो ऐसे होते हैं जो प्लांट के सैप को, प्लांट के रस को लेते हैं या प्लांट के किसी अदर पार्ट को खाते हैं। तो बताओ क्या हो गए, फाइटोफैगस। आपसे पूछा जाएगा ऐसे इंसेक्ट का नाम बताइए जो प्लांट सैप को लेता है या प्लांट के किसी और पार्ट को खाता है, उसको क्या कहा जाएगा, कहोगे फाइटोफैगस कहा जाएगा। आगे देखिए, the problem is particularly severe for plant because, इस नाते प्लांट के लिए ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको इंसेक्ट आकर के खा लेते हैं। क्या कहे, अनलाइक एनिमल्स दे कैन नॉट रन अवे फ्रॉम देयर प्रेडेटर। जिस प्रकार से एनिमल अपने प्रेडेटर से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, क्या प्लांट भी उसी प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह अपने प्रेडेटर से बचने के लिए जा सकता है, नहीं जा सकता। दे कैन नॉट रन अवे फ्रॉम, बोलो क्या, देयर प्रेडेटर। प्लांट तो अपने प्रेडेटर से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है या प्रेडेटर से दूर नहीं हो सकता है, तब क्या करेगा प्लांट, लिखा है प्लांट देयरफॉर हैव इवॉल्व्ड, प्लांट डेवलप करता है एस्टोनिशिंग, मतलब होता आश्चर्यजनक रूप से, क्या, वैरायटी ऑफ द, बोलो क्या, मार्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस अगेंस्ट द, बोलो क्या, हर्बियोर्स। कहा गया तो प्लांट भी अपने अंदर आश्चर्यजनक रूप से एक परिवर्तन देखने को मिलता है, वो जो मार्फोलॉजिकल परिवर्तन हो सकता है प्लांट अपने अंदर लाए, किससे बचने के लिए, हर्बियोर से बचने के लिए। ऐसे एनिमल जो प्लांट को खाते हैं उनसे बचने के लिए प्लांट भी अपने अंदर मार्फोलॉजिकल चेंज लाता है या केमिकल चेंज लाता है। ठीक है ना, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा कैसे। अब देखिए कौन कौन सा प्लांट मार्फोलॉजिकल मतलब बाहरी रूप से कोई चेंज लाए, थॉर्न मतलब कांटों में तब्दील बदल लेता प्लांट अपने आप को, कहाँ कैसे, कहाँ किस प्लांट में, अकेशिया और कैक्टस के प्लांट में। ये ध्यान करिएगा। आर द मोस्ट कॉमन मार्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ, बोलो क्या, डिफेंस। हर्बी और एनिमल से बचने के लिए प्लांट अपने आप को कांटों में तब्दील कर लेता है। और क्या लिखा गया, जैसे अकेशिया और कैक्टस में देखने को मिलता है। मेनी प्लांट प्रोड्यूस and store chemical that makes the herbivore sick when they are eaten, inhibit feeding or digestion, disrupt its reproduction or even kill it। कहा गया तमाम तरीके के प्लांट ऐसे होते हैं जो अपने अंदर इस प्रकार का केमिकल स्टोर कर लेते हैं कि अगर उसको हर्बियोर खाएगा तो बीमार हो जाएगा और उसका डाइजेशन ठीक नहीं होगा, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, इवन वो क्या हो जाएगा, बोलो, मर जाएगा। इस प्रकार के केमिकल कुछ प्लांट अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं अगर उसको हर्बियोर खाते हैं तो। अब एक उसका एग्जाम्पल बताया गया है, यू मस्ट हैव सीन द वीड, एक खरपतवार की बात किया गया जिसका नाम है, और इसको आप कितना इंपॉर्टेंट है आप सोच नहीं सकते हो, कैलाट्रोपिस, ग्रोइंग इन abundant
फील्ड, कैलाट्रोपिस की ग्रोथ बहुत हुई। द प्लांट प्रोड्यूस, कैलाट्रोपिस प्लांट हाईली पॉइजनस और कैसा, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले तो पूछा जाएगा कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स प्रोड्यूस, हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड कौन प्रोड्यूस करता है, किससे रिलेटेड है, कहोगे कैलाट्रोपिस से। किससे है बोलो, कैलाट्रोपिस से। एंड दैट इज वाई यू नेवर सीन द एनी कैटल और गोट ब्राउजिंग ऑन दिस प्लांट। कहा गया इसके नाते, क्योंकि ये हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड अपने अंदर बनाता है, इस नाते इसको कभी भी किसी कैटल को या किसी गोट के द्वारा इसको खाता हुआ नहीं पाया गया है। यानी इसको कोई कैटल नहीं खाता इस प्लांट को, किसको, कैलाट्रोपिस को। और लिखा गया है उस हाईली पॉइजनस क्या, कार्डियक ग्लाइकोसाइड उसके अंदर होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा कार्डियक ग्लाइकोसाइड रिलेटेड किससे है, कहोगे कैलाट्रोपिस से। A wide variety of chemical substance that we extract from plant on a commercial scale। कहा गया कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जिसको हम बहुत बड़े पैमाने पर प्लांट से निकालते हैं, जैसे निकोटीन, कैफीन, क्वेनिन, क्रिस्टिनिन, स्ट्राइसिनिन, स्टारिशीन और ओपियम। इन सब के, स्टारिसिनिन, ओपियम आर प्रोड्यूस्ड बाई देम एक्चुअली एज, बोलो क्या, डिफेंस अगेंस्ट, बोलो क्या, ग्रेजर एंड बोलो क्या, ब्राउजर। जो तमाम तरीके के हम लोग प्लांट से ये जो निकोटीन, निकोटीन, कैफीन, क्वेन, ये जो तमाम तरीके के लिखे गए हैं केमिकल, ये जो आप निकालते हो प्लांट से और इसका कमर्शियल लेवल पर जो है इसका प्रोडक्शन किया जाता है, आज हम लोग करते हैं, वो प्लांट अपने अंदर इस प्रकार का केमिकल क्यों बनाते थे, तो कहा गया है चरने वाले जानवरों से अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है ना। तो ये आपका हुआ, यहाँ तक आपको ये ध्यान देना है। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बातचीत करते हैं। प्रेडेटर हमने आपको बताया, प्रेडेटर क्या है, कैसे है, उसकी हमने सारी बात बता दी। आपको हर चीज़ ध्यान रखना भैया, बोलो हर एग्जाम्पल आपको जैसे पूछ लिया प्रिकली पेयर कैक्टस कहाँ से, किससे रिलेटेड, वो बताना है। और आपसे पूछ लिया जाए स्टारफिश पाइस्टर वाले, ये बात आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि अगर प्रेडेटर ज़्यादा इफिशियंट हो जाए तो क्या होगा, ये आपको ध्यान रखना है। प्रूडेंट किस वर्ड किसके लिए यूज करना है, ये आपको ध्यान देखना है। कैमोफ्लैग्ड मतलब क्या होता है, आपको ये ध्यान रखना है। प्रेडेटर से बचने के लिए जो तमाम तरीके के इंसेक्ट, तमाम तरीके के फ्रॉग अपने कलर को चेंज करते हैं, कैमोफ्लैग्ड कहा गया है। और आपसे बताया गया मोनार्च बटरफ्लाई हाईली डिसटेस्टफुल होती है, क्यों होती है, आपको बात जानना है। और आपसे तमाम तरीके की बात को यहाँ पर बताया गया है। आगे देखिए और आपको क्या जानना है, जो फाइटोफैगस किसे कहते हैं वो आपको जानना है। आपको ये जानना है कि थॉर्न अकेशिया और कैक्टस में डेवलप हो जाता है, ये कौन से प्रकार का जो है डिफेंस मैकेनिज्म, मार्फोलॉजिकल। आपको ये जानना है कि कैलाट्रोपिस में कौन से प्रकार के केमिकल, पॉइजनस केमिकल की बात करें, आपको वो जानना है। ये सब आपको ध्यान देना है। और प्रेडेटर का क्या काम है वो हमने आपको बताया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और खूब मेहनत से पढ़ते रहिए। ये हमने इंपॉर्टेंट बातें आपको सब बता दी। ठीक है ना। अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और ट्यूटर को दुआओं में ध्यान रखिए। थैंक यू।